अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जुलाई में रिपोर्ट आई, सितंबर में बयान आया। रिपोर्ट से पहले प्रेस में जाने की आवश्यकता क्या थी? कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये एक प्रश्न था कि अगर दिनांक 6 जुलाई और 12 जुलाई के आसपास की 2 सैंपल्स ली गई थी, जो कि जिसका रिजल्ट 17 जुलाई को भेजा गया और 23 जुलाई को इसकी टेस्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई। 23 जुलाई उस रिपोर्ट को CNN न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बार बार हमने दिखाया है। तो आपने सितंबर तक क्यों वेट किया इसके बारे में बताने को, और इस लैब टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आप प्रेस के पास पहले क्यों गए? ये प्रश्न जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा है कोर्ट में। शंकर आनंद जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी शंकर, कई सारे पिटिशनर्स हैं, कई सारी याचिकाएं इस पर आई हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न अब चंद्रबाबू नायडू की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार से पूछी जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए आनंद, आज जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है और जिस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में हालांकि 3 प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, जिसमें कि एक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी के जो वकील हैं राजशेखर राव, उन्होंने भी आज कई तरह के सवाल आज उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने राजशेखर राव ने ये भी कहा कि मैं यहाँ एक भक्त के तौर पर आया हूँ और ये चिंता का जो विषय है मैं वो आज समक्ष में रखना चाहता हूँ। सार्वजनिक डोमेन में दिया गया जो बयान है उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया और कहा गया कि ये तथ्यात्मक दावा करता है कि प्रसाद की जो सामग्री है वो दूषित थी और इस मामले पर जो तमाम जो प्रश्न जो है उन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। और इस मामले पे सुब्रमण्यम स्वामी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि प्रभाव के कारण ही मामले के किसी प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। सीएम के बयान जिस तरह से बयान दिया है तो उस मामले को भी आज कोर्ट के सामने रखा गया, जो कार्यकारी कार्यालय के द्वारा जो एक विवादित है। और इस मामले पर जस्टिस गवाई ने कहा कि वह एक IAS अधिकारी है क्या, तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने कहा हाँ, यहाँ भी आप ध्यान दें कि TD क्या प्रक्रिया अपनाता है और जिस तरह से एक सवालिया निशान जो है प्रसाद को लेकर है, तो उन तमाम मामलों पर दोनों पक्षों की जो दलील है आज वो दलील दी जा रही है। और जिस तरह से प्रसाद का मसला जो है एक धार्मिक भावना के साथ साथ एक आस्था का जो विषय है, इस मामले को लेकर कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम दलीलें दी जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम अब तक जो चर्चाएं अब तक होती रही और प्रसाद को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया गया, तो उस मसले को लेकर एक मजबूत जो टिप्पणी आज कोर्ट के द्वारा भी देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद शंकर आनंद।